तो सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आयु संबंधी क्वेश्चन करेंगे RS अग्रवाल में। पेज नंबर है 124। ठीक है, देख लेना आप। रेगुलरिटी क्वेश्चन रहेगा, रेगुलर क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया वो छोड़ दिया। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से होगा। आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा जो आज हम करा रहे हैं। देखो कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो आप। देखो बोला कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे दिया क्रमशः 4:5। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछिए कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करोगे आप? सब लोग आपको अलग अलग तरीका बताता है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप करोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। फिर बोला कि 5 वर्ष बाद बोला है, कितना, 5 वर्ष बाद बोला ना। देखो ये कितना है, वर्तमान की है ना, ये है वर्तमान की आयु। ठीक है, ये देखो ये हो गई 5 वर्ष के बाद बोला है कितना, 5/6 बोला है। ठीक है, इसका अंतर देखो कितने का, 1 का। इसका अंतर 1 का। ये अंतर देखो, ये अंतर कितने का, 1 का। 1 वर्ष बराबर 5 है। तो बोला कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो ये ए है, ए की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 4 है। बी की कितनी है, 5 है। तो 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 5 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितनी हो जाएगी, 25। ए की आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है बच्चों, 20 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, बता देता हूँ दोबारा भी, नहीं समझ में आया तो आपको 1 मिनट टाइम दो, आप थोड़ा रफ कर लेता हूँ इसको। अब देखो बोला कि ए की आयु कितनी है, 4। बी की कितनी है, 5। कितना हो गया, ये दे दिया हमें ए की आयु, बी की आयु। ठीक है, देखो फिर बोला कि 5 वर्ष बाद, ये है वर्तमान, क्या, वर्तमान में आयु है। ये कितनी है, 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 5/6। इसका अंतर कितने का हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष दिया है ना, 1 बराबर 5 वर्ष दिया है। तो हमें वर्तमान बोला है कि वर्तमान बोला है ना। देखो ए की आयु वर्तमान में कितनी होगी। ठीक है, तो ए की आयु वर्तमान में कितनी है, 1 बराबर 5 है तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात हमें 14:17 दे दिया। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाए तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाए। ठीक है, शेखर और विशाल का बता दिए सभी को। अब देखो करो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो विशाल दे दिया, 1 मिनट रुको, ये ब्लैक हो गया। देखो ये विशाल दे दिया हमें, विशाल और शेखर समझ जाओगे। अब इसकी आयु, विशाल की आयु कितनी है, 14 वर्ष है, कितना, और शेखर की कितनी है, 17 वर्ष है। और 6 वर्ष बाद बोला, ये है वर्तमान में आयु। ठीक है, ये 6 वर्ष बाद हो जाएगी।
वर्ष बाद कितनी है, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 17:20 हो जाएगी। अब बोला है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। शेखर की देखना है, ये है विशाल, ये है शेखर, इसका अनुपात कितना हो गया 3, ये भी अंतर 3 है, ये भी अंतर 3 है। ठीक है, तो हमें 3 बराबर हमें कितना दे दिया, 6 दे दिया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब वर्तमान पूछा है तो विशाल की पूछे तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 वर्ष, और शेखर की पूछे तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 वर्ष। पूछा किसकी है, शेखर की पूछा है ना, पूछा किसकी है बच्चों, शेखर की कितनी हो जाएगी 34 वर्ष, कितनी हो जाएगी 34 वर्ष, यही है ना 34 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे, बिल्कुल आसान तरीका है ना, कभी भूल पाओगे ज़िंदगी में, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन खुद करोगे आप, फिर बताऊंगा मैं, इसमें ये थोड़ा मुश्किल नेक्स्ट टाइप आ जाएगा। ठीक है, बोला कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान, देखो यहाँ पे ए या बी भी आ सकता है, देखो यहाँ किसी का नाम भी आ सकता है, यहाँ मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब एक की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, तो 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद, बोल देखो यहाँ 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है। मीरा, वही मीरा, समझ गए आप कौन सी मीरा। ठीक है, निकालो आप, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन वाला, मीरा है एक, तो यहाँ मीरा है, क्या है मीरा, यहाँ क्या है प्रिया है। ठीक है, ये हो गई मीरा की कितनी है 3/4। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व बोला है ना। ठीक है, इसकी आयु का अनुपात 4:7 है, और 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछी। ठीक है, कैसे करोगे बच्चों, आयु पूछिए। देखो इसका अंतर कितने का, 1 का, इसका अंतर 3, इसका अंतर 1, हो गया गड़बड़। अब क्या करोगे, देखो इसको बराबर करना है ना, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और इसके 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 तिये 9, और 3 चौके 12, और 4 एकम 4, 7 एकम 7, हो गया। अंतर कितने का आ गया इसका, 5 का। कितने का अंतर आ गया बच्चों, 5 का। ठीक है, अब दोनों वर्ष कितना है, देखो 10 वर्ष पहले की और 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया दोनों। ठीक है, अब 15 वर्ष हो गया, तो 5 बराबर 15 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोला किसका है, बच्चों, मीरा की पूछिए ना। एक मिनट रुको, किसकी पूछिए, मीरा की पूछिए ना। ये 10 वर्ष पूर्व बोला है, ये 5 वर्ष तो बाद के बोला है ना, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना होगा, ये ऐड नहीं होगा। 1 मिनट रुको, मैं तभी सोच रहा हूँ कि गलत कहाँ से हो रहा है, ये ऐड नहीं होगा बच्चों। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट रुको आप। देखो बोला, देखो इसका अंतर कितना हो गया, 5 हो गया, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9, अंतर कितने का, 5 का। अब 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हमें दिया है, 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात हमें दिया है, तो 5 बराबर 10 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये मीरा है और ये प्रिया है। ठीक है,
अब 9 देखो 1 बराबर 2 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 18 और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सभी को। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, ये तो हो गई वर्तमान, क्या हो गई वर्तमान हो गई। अब देखो 18 वर्ष वर्तमान में है, अब 5 वर्ष आपको बाद में बोल दे, देखो 5 वर्ष बाद में बोल दे आपको, देखो बच्चों आपकी वर्तमान, देखो यहाँ पे आप 18 साल के हो, आप 18 साल के हो, उसके बाद 5 वर्ष के बाद कितना हो जाओगे, इसमें 5 ऐड हो जाओगे, कितना हो जाएगा 23 वर्ष। ठीक है, मीरा कितने की हो जाएगी, मीरा हो जाएगी 23 साल की, और 24 साल वर्तमान में किसकी है, प्रिया की है, प्रिया की 24 वर्ष है, प्रिया की 24 वर्ष है ना, तो प्लस 5 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 29 वर्ष। कितनी हो जाएगी बच्चों 29 वर्ष। बोला किसका है, मीरा की बोली है, तो मीरा की कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बैंक पीओ में पूछा गया था 2010 में। कर लोगे, ये दोबारा बताना है, कर लोगे ना सभी। अरे कर लोगे ना। अब देखो नेक्स्ट, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, बोला है कि 7 वर्ष बाद, बोला है कि 7 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछा है कि बी की वर्तमान। अब पिछली बार हमें वर्तमान आयु नहीं पूछी है, 5 वर्ष बाद की पूछ ली, अब हमें 7 वर्ष पहले की दे दी और 7 वर्ष बाद की दे दी, अब बीच में पूछ लिया कि वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब देखो ए और बी लिख लोगे सभी, 4/5, फिर क्या बोला है 5/6, अंतर कितने का, सभी का 1-1, सभी का 1-1 आ रहा है ना, सभी का 1-1 आ रहा है ना। बोला कि बी की है। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष पहले दे दिया हमें, 7 वर्ष पहले की दे दी। ठीक है, और बोला 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है। देखो एक तो यहाँ पे हमें 7 वर्ष पहले की, और ये आ गई वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में ये 7 वर्ष बाद की आ गई। ठीक है, वर्ष के बाद। ठीक है, ये पहले की आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले और बाद दे दे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वर्तमान आ जाएगी फिर। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष ये हो गया, 7 वर्ष ये हो गया, कितनी हो गई बच्चों 7 वर्ष ये हो गया, 7 वर्ष ये हो गया, कितनी हो गई 14 वर्ष। 1 बराबर 14 हो गया, तो हमें पूछा है 4/5, ये पूछा है। ठीक है, ये इसकी, तो 4/5 14 गुना में कर देंगे, ये ए है और ये बी है, काटेंगे 4 चौक 56, 14 5 70, ये आ गई वर्तमान। ठीक है, वर्तमान आयु पूछी है, ये आ गई 7 वर्ष पहले की आ गई। ठीक है, अब 7 वर्ष बाद देखो 7 वर्ष यहाँ की एज आ गई, तो अब पूछा कि वर्तमान, तो इसमें हम क्या करेंगे 7 ऐड और कर देंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा 77। अब पूछा किसकी है, यहाँ पे बी की पूछी है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 77 वर्ष, कितनी हो जाएगी 77 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल दे, अब ए की पूछ ले, यहाँ पे मान लो ए की दे दी, ए की दे दी तो हमें क्या करेंगे 63 वर्ष, फिर ही हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक है, कर लोगे सभी, आगे सभी को समझ में, अरे कर लोगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आज, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिना सूत्र के करा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो, अब यहाँ पे अंजू की जगह क्या दे दे ए दे दे, यहाँ संध्या की जगह बी दे दे। ठीक है, यहाँ एक्स दे दे वाई दे दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस अनुपात में दिया है ना, देख लो अंजू दिया है और संध्या दिया है। ठीक है, 13 अनुपात
17 ऐसे लिखना है हमें, ये नहीं लिखना है हमें, ठीक है। फिर इसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है कई बार, ये नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो दे दिया। अब बोला कि 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 है, 11:15 है। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ये आप निकालो। अब आपको दे दिया, मैंने हिंट दे दिया कि ऐसे करना है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं दे पाया छोटे वाला भाई, तो उस वजह से कई बार सोचते हो कि ऐसे, यहाँ थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। बाकी सही है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। अब देखो इसका अंतर कितने का हो गया बच्चों, 2 का, इसका अंतर 4 का, इसका 4 का, ठीक है। अब बोला कि दो बराबर हमें क्या है, 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना होगा। 2 बराबर 6 दे दिया तो 1 बराबर 3, ठीक है। 1 बराबर 3 हो गया। अब बोला कि 6 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो हमें दे दिया, तो 13 इंटू 3 और 17 इंटू 3 कितना, 13 3 39, 17 51, ठीक है, यही होगा ना। एक मिनट रुको, क्या बोले 6 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना होगा। देखो बच्चों, ऐसे ये हमें दे दिया, अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात हमें 13:4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का, देखो यहाँ 4 वर्ष, ये ध्यान रखना है, 4 वर्ष दिए हैं, ये 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। बस 13 दूनी 26 और 17 दूनी 37, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, यहाँ 2 बराबर 4 दिए, देखो 6 वर्ष बाद इसकी पूछा है, देखो ठीक है। ये हमें, मैंने ध्यान नहीं किया कि 6 वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष इसकी आयु का अनुपात ये दिया है, ठीक है। तो 2 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, 17 दूनी 32। अब बोला कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 40। इसका अनुपात पूछा है, 8 चौक 32, 8 5 40, 4:5 बोल दिया, 4:5 है इसमें, यहाँ पे होगा 4:5। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दोबारा देख लो, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, या सर के ऊपर जा रहा है। अब देखो बोला कि अंजू और संध्या की बोल दिया,
अंजू और संध्या। संध्या की आयु 13:17। ठीक है, 4 वर्ष बाद बोला है, 4 वर्ष बाद बोला है ना, तो कितना हो जाएगा 11/15। अंतर कितने का? 2 का। इसका अंतर 4, इसका अंतर 4, 2 बराबर 4 दे दिया तो 1 बराबर 2। 13 इंटू 2 करेंगे, 17 इंटू 2 करेंगे, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। अब बोले 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात पूछ लिया हमें। ये तो आ गई वर्तमान की, ये कितनी आ गई? वर्तमान। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद बोला है तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 26, 32 और 40। 8 चौके 32, 8 पंजू 40, 4:5, 4:5 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा? ये पूछ लिया अब की बार अंतर। पिछली बार अनुपात में पूछ लिया, पहले ये पूछ लिया ए की आयु, बी की आयु 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले, ऐसे पूछ लिया। अब बोल दिया दोनों बीच में अंतर पूछ लिया। अब बोल दिया आपका भाई और मेरे भाई, ठीक है, आपने जन्म लिया इतने में, इसका जन्म बाद में, तो इन बीच में अंतर कितना हो गया ये हमें पूछा है। ठीक है, देखो समीर और तनुज, ठीक है, इसकी आयु का अनुपात हमें दे दिया 8:15 और 9 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात दे दिया 9 वर्ष बाद 11:18। ठीक है, ये दे हमें दे दिया। ठीक है, अब देखो इसका अंतर देखो कितने का हो गया? 7। इसका अंतर का 7, ये अंतर 3। अब बोला 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात, ये ना, ये वर्तमान है, तो ये 9 वर्ष के बाद क्या हमें दे दिया? इसका अंतर कितने का आ गया? 3। 3 बराबर हमें कितना? 9, 1 बराबर 3। ठीक है, आगे समझ में, ये है बाद की। अब दोनों को देखो, 8 दिए, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24 और 15 इंटू 3, 15 दिए 45, कितना अंतर हो गया? माइनस करेंगे इसको, 1 2, कितना वर्ष का? 21 वर्ष क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष है ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अब आप बोल दिए कि सर आप इसी से में करा रहे हो, इसमें देख लो 11:18, तो 11 को 3 से करेंगे, 3 से 11 दिए 33, 18 दिए 54। अब देखो ये 9 वर्ष बाद है, तो देखो तो इसमें अंतर 9 कम कर देंगे, 33 में से 9 कम करेंगे और 54 में से 9 कम करेंगे, आएगा तो वही ना 24/45। ठीक है, तो कर देंगे, तो अंतर कितने का? 21 वर्ष। ठीक है, कितना? 21 वर्ष। आगे सभी को समझ में? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बच्चों। चलो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा पंखे में प्रॉब्लम हो गया था, उस वजह से मैं बीच में खड़ा होना पड़ा मुझे। ठीक है, अब देखो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? ये हमें पूछा है, कितना अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है बच्चों, अब देखो सीमा और रीमा 9:16 है और 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, कितना? 10 वर्ष बाद। ठीक है, इन दोनों आयु का अंतर कितना है यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसका अंतर कितने का? 5 का, इसका अंतर 1 का। ठीक है, इसका अंतर कितने का हो गया? 7 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो क्या करना है बच्चों, 7 का अंतर होगा, 7 का, 7 का। ठीक है, अब देखो इसको 1 से 9 से 9 एकम 9, 16 एकम 16, देखो इसकी 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसकी अब 7 के इसके साथ कर दो, एक बार इसकी कर दो, 7 दूनी 14 और 7 ये 21, इसका अंतर कितने का आ गया? 5।
5 बराबर हमें 10 वर्ष दिया है, 5 बराबर हमें 10 वर्ष दिए, 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब बोला कि इसकी हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, इसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 16 दूनी 32। ठीक है, इससे अब बोला कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 18 इसमें कम कर देंगे तो 4 14 वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा ना, यही दिया ना, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा देख लो बच्चों, अब देखो बोल दे रीमा की आयु से 9:16 है, 10 वर्ष बाद बोल दी कितना, 2:3 हो जाएगा। इसका अंतर 7 का, इसका अंतर 7 का, इसका अंतर 1 का। अब देखो ये दोनों अंतर ना सेम होना चाहिए, ये दोनों अंतर सेम होना चाहिए। अब देखो इसको सेम करने के लिए 9 एकम 9, 16 एकम 16, इसको 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 ये 21। ठीक है, इसका अंतर कितने का हो गया, 5। 5 बराबर हमें 10 वर्ष दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसमें से कम करेंगे, 32 हो जाएगा कितना, 14 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब देखो नेक्स्ट, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा, ये पूछा, अनुपात क्रमशः कितना होगा। अब अनुपात में पूछ लिया, ठीक है, पिछले वाला अंतर एज में पूछ लिया था कितने अंतर है। ठीक है, करो कैसे करते हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। पिछले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। अब देखो कर लिया सभी ने, 5, देखो पिताजी है और सन है, ठीक है, तो 5:3 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई, 3:1 हो गया। ठीक है, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। ठीक है, 2 बराबर हमें 20 दे दिया, तो 1 बराबर 10। तो देखो 1 बराबर 10 है, तो 5 इंटू 10 करेंगे, 3 इंटू 10 करेंगे, कितना, 50/30 हो जाएगा। अब बोला है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। ये 10 वर्ष बाद की दे दी, ये 10 वर्ष कितना दे दिया, बाद की दे दी। तो 10 वर्ष पहले की देखो, तो अनुपात में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/20 कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्यों कम किया था हमने बच्चों, 10 ऐसे किया, 10 वर्ष बाद के दे दी। देखो आपको बताता हूँ, मान लो ये है, समझ जाओ, ये है वर्तमान आयु, ये 10 वर्ष बाद की, ये 10 वर्ष पहले की। ठीक है, तो देखो 10 वर्ष पहले की दे दी हमें 5:3 दे दिया। ठीक है, देखो 10 वर्ष पूर्व के अनुपात हमें 3:1 दे दिया, और 10 वर्ष बाद के दे दी हमें 5:3 दे दिया। ठीक है, अब बोला वर्तमान आयु अनुपात पूछ लिया, वर्तमान आयु अनुपात पूछ लिया हमें, तो हमें क्या करना है, यही करना है। देखो दोनों, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका अंतर कितने का, 2 का, 2 बराबर 20 आ गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 10 हो गया, तो हमें 5 बराबर 10 करेंगे 50, ये आ गई 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले की आ गई ना। तो वर्तमान देखो 10 वर्ष पहले की आ गई, देखो 10 वर्ष बाद की आ गई, सॉरी 10 वर्ष बाद की आ गई, तो 10 माइनस कम कर देंगे 40। ठीक है, 40 हो गया,
यह हो गया, ठीक है, 2:1 में हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। सोनिका गौरी, सोनिका गौरी नहीं है, ये नहीं बोला कि सोनिका गौरी है, गौरी लड़की का नाम है, ठीक है, एक सोनिका है एक गौरी है। 3:4, एक वर्ष, देखो एक वर्ष ये दे दिया और एक वर्ष ये दे दिया, कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, याद रखना, एक एक, ठीक है, एक वर्ष पूर्व पूर्व और एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 10:13 है, 10:13 है, तो सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, ये ध्यान रखो। अब देखो, अब निकालो कौन 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 क्वेश्चन कर पाता है, देखता हूं, कौन कौन क्वेश्चन कर पाता है, देखता हूं। अब देखो, सभी को बताया है पहले, इसका देखो अंतर कितने का, 7 का, इसका अंतर 3 का, इसका अंतर 1 का, नहीं हो पाया, ये अंतर सेम करना है, ये अंतर है ना, ये अंतर सेम करना है, ठीक है, देखो 3 तिये 9, 3 चौके 12, 10 बराबर 13 हो जाएगा। अब देखो इसका अंतर कितने का, 9 और 3 12, इसका अंतर 3 का, अब हो गया, इसका अंतर 1, 1 बराबर हमें 2 दे दिया। देखो एक वर्ष पूर्व और एक वर्ष बाद, ये हमें कई बार क्या है, बच्चे संख्या दे लेते हैं, ऐसे ऐसे दिया होता है ना, तो आप सोचोगे कि हाँ, अब इसमें दे दिया एक वर्ष हिंदी में लिख दिया, एक वर्ष ये हिंदी में लिख दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, सीधा ही कर देते, कितना 9 भी ऑप्शन मिलता आपको, 12 भी मिलता, ठीक है, तो आप क्या करते, कई बार बच्चे बोलते कि सर निर्धारित कैसे करेंगे, तो ये दे दिया हमें, ये भी हो, कई बच्चे ऐसे भी कर बोलते थे निर्धारित नहीं किया जा सकता, पर ये देखो ये दिया है ना, एक वर्ष और एक वर्ष ये दिया है, बस ये दिया, ये कंफ्यूज करेगा सभी को, यहाँ पे संख्या में लिख देते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब लिख रहे हैं इसमें, किसमें, इसमें लिख रहे हैं हम, संख्या लिख दिया हम शब्दों में, तो हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है, यही प्रॉब्लम रहती है सबसे ज़्यादा। 1 + 1 कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 36, अरे 24 होता है 36 नहीं होता, कई बच्चे बोलते हैं 36 हो गया, ठीक है। अब बोला है सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, अब बोला है सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है बच्चों सोनिका की। अब देखो ये कौन सी है, ये 9 दिया है, 4 नहीं दिया, 9 दिया है, ये कितनी है सोनिका, ये गौरी, ठीक है, बोला है कि सोनिका की आयु का अनुपात कितना है, ठीक है, ये ठीक है, अब क्या करना है, सोनिका की आयु का अनुपात पूछा है, सोनिका की आयु का अनुपात पूछा है, तो हमें देखो वर्तमान पूछा है, एक वर्ष पहले के दे दिया, एक वर्ष बाद के दे दिया, यही है, एक ये दे दिया, ये भी दे दिया हमें, ये भी दे दिया, तो वर्तमान पूछा है इसका, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, कितना 25, इसमें क्या 19, ठीक है। अब बोला किसकी है, सोनिका की पूछी है, तो सोनिका की 19 वर्ष, गौरी की पूछे तो 25 वर्ष, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। कई बच्चे 18 भी कर सकते थे, कई बच्चे निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी आंसर आता कई बच्चों का, पर ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। सही है, कितनी हो जाएगी 19 वर्ष, ठीक है, 19 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 14:5 हो जाएगा, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया था 2008 में, ठीक है, करो, पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम है, वैसा नहीं अब की बार अलग दे दिए, ठीक है, अलग दिया है।
अब देखो कितना, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसकी पुत्री है, ये हो गया आदमी, ठीक है, ये आदमी हो गया, ठीक है, इसकी ये पुत्री हो गई, ये इसके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, ये इसकी पुत्री हो गई, ठीक है। इन दोनों की आयु देखो, इनकी दोनों की आयु का औसत दे दिया हमें कितना, 34 वर्ष, इन दोनों की आयु का औसत 34 वर्ष दे दिया। अब 34 वर्ष दे दिया तो हमें कितने बंदे हैं, 2, कितना हो जाएगा, 34 दूनी 68। अब 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना, 14:5 है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद एक की 4 हो गई, दोनों की कितनी हो, देखो इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, कितनी हो गई, 8, कितनी हो गई, 76, कितनी हो गई, 76। देखो इसका अनुपात हमें दे दिया 14:5, कुल कितना हो गया, 19। 19 को 76 को हम 19 से भाग करेंगे तो कितना, 19 चौके 76, ठीक है। 1 बराबर 4 हो गया, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इसकी मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 14 56 हो जाएगा, कितना, 56, ठीक है। तो बोला कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, छिहत्तर, यही होगा ना, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद में देखो, ये तो 4 वर्ष बाद की आ गई, देखो यहाँ पे देखो ये बोला है 4 वर्ष बाद की देखो 4 वर्ष बाद की आयु हमें पता चल गया इतनी है। तो वर्तमान देखो यहाँ पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, ये देखो बच्चों क्या पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो 4 इसमें कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16, इसमें 4 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 52। ये पिताजी हो गया, ये पिताजी है 52 साल का, बच्ची कितनी है, 16 साल की, ठीक है, हो गया 16, ठीक है, कर लोगे। अब कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अब पुत्री की पूछी है तो पुत्री 16 वर्ष की, और पिताजी पूछा है तो 52 वर्ष का, ठीक है, कर लोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। मान लो उसका पिताजी 50 वर्ष का है तो उसका बेटा 25 वर्ष का हो जाए, ये हमें क्वेश्चन में बोला कि आधी है, ठीक है, कितनी है, आधी है। तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, कितनी है बच्चों, ये पूछा है। अब देखो सुरेश और पिताजी 1/2 गुनी हो गई, सुरेश से 2 गुना, मान लो ये 100 वर्ष का है सुरेश, उसका पिताजी 200 वर्ष का हो जाएगा। अब बोला कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु 1.5 गुनी है, 1.5 गुना कितना होता है, 1 का, ये 1.5 गुना हो गया, तो हमें यहाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 2 बराबर 3, ये 1.5 गुना हो गया। मान लो सुरेश 2 वर्ष का है तो 2 में से 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 मिनट को मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, कितना, 2/3, ठीक है। अब देखो इसका अंतर कितने का, 1 बराबर कितना, 20, इसका अंतर 1, इसका भी अंतर 1, ठीक है, 1 बराबर 20 है, ठीक है। तो बोला है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, देखो उसका सुरेश कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का, उसका पिताजी कितना हो जाएगा, देखो 2 है, 2 × 20 कितना हो जाएगा, 4, 2 × 20 40 वर्ष, ठीक है, पिताजी कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, बस, ठीक है, इतना ही करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कर लोगे सभी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। दोबारा देख लो, देखो बच्चों, सुरेश
सुरेश है, उसका पिताजी है, उसकी आयु का अनुपात कितना है? आधी है ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी, मान लो 1/5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, 1 बराबर हमें बराबर दिया है 20 दिया है, तो ठीक है। अब सुरेश कितने का? 1, उसके पिताजी 2, तो सुरेश इंटू 20, पिताजी इंटू 20 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। इसका पिताजी कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ये हो गया पिताजी, ये हो गया पुत्र सुरेश। ठीक है, कितना हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। ठीक है, सुरेश की पूछे तो 20 वर्ष, पिताजी की पूछे तो 40 वर्ष। ठीक है, कर लोगे सभी? अब देखो, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। सीता गीता कितना? 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 है, इनकी आयु का योग 68 है। तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना है? 10 वर्ष बाद पूछ लिया, 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना है, ये पूछा है हमें। ठीक है, करो फिर मैं देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। देखो, इन दोनों के आयु का अनुपात हमें दे दिया, इन दोनों अनुपात देके हमें योग दे दिया। देखो, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 17। 17 बराबर हमें कितना दे दिया? 64। 1 बराबर 4। ठीक है, 1 बराबर 4 हो गया। तो देखो, 8 चौके 32 गुना में 4, 9 चौके 36, 8 चौके 32 हो गया। ये बोला कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना होगा? 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? ये तो वर्तमान आ गई 10 वर्ष, 10 वर्ष जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 42, ये कितना? 46, कितना हो जाएगा? 4 21 दूनी 42, 23 दूनी 46। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21:23 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे सभी? अरे कर लोगे ना सभी? ये दोबारा बताना है, थोड़ा सा दोबारा देख लो आप, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो, सीता दे दिया, गीता दे दिया, ठीक है, 8:9, इनका योग दे दिया। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? जोड़ के देंगे 17, 17 बराबर हमें 68 दिया है, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। 8/9 4 से करेंगे कितना हो जाएगा? 32 और 36। ठीक है, इतना आगे सभी को समझ में। अब बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, ये वर्तमान आ गई, 10 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42 और 46 कितना हो जाएगा? 21 अनुपात 21 दूनी 42, 23 दूनी 46। ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 गुनी है कितना? सरिता और पुत्र की आयु 5 गुनी है। ठीक है, ये हो गया 5 गुनी। अब बोला कि पहले इसकी आयु उसके पुत्र की आयु से उस समय 25 गुना थी। कितना थी? 25 गुना थी। कितना थी? 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, 5 वर्ष बाद पहले इसकी आयु के पुत्र की 1/25 थी, इसका अंतर 24 लिख दिया क्या मैंने? 25 दिया है, कितना? 25 दिया है। ठीक है, 25 दिया है, तो इसका अंतर 24, इसका अंतर कितने का? 4 का। 4 बराबर हमें 24 दे दिया, तो 1 बराबर हमें कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका हम 6 से करेंगे, 6 कम 6, इसको हम 5, देखो 1/5 से करेंगे, 6 गुना में 6 बराबर कितना आ जाएगा? 6:3। तो कितना हो जाएगा कि सरिता की आयु, सरिता कितनी है? 5, 5 बराबर ये हो जाएगी कितने? 30 वर्ष। सरिता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे सभी? कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। आगे सभी को समझ में या दोबारा बताना है? देखो दोबारा देख लो।
दोबारा देख लो बच्चों, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं समझ में आए तो किसी को। अब देखो दोबारा देखो सरिता और पुत्र है। पुत्र व सरिता के आयु का अनुपात 1/5 गुनी है। पुत्र 1 है तो पिताजी 5, सरिता कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष की हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पहले इसकी आयु का अनुपात देखो 25 गुना है, तो 1/25 हो जाएगा। इसका अंतर 24, इसका अंतर 4 बराबर हमें 24 दिया, इसका अंतर 0 आ रहा है ना, तो हमें 4 बराबर 24 दिया, तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 1/5 दिया है, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 6/30। अब पूछा किसका है? सरिता का पूछा है। सरिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। अब पूछ ले पुत्र की आयु 5 है, तो 5 गुनी है या नहीं है? 5 गुनी है बच्चों, 6 × 5 = 30, 5 गुनी है ना, 5 गुनी है ना, 5 गुना है या नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं, 5 गुना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो वीणा था राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो दिनेश था राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु का अनुपात देखो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको आ गया तो मान लो पूरा टॉपिक आपको आ गया, ठीक है, पूरा टॉपिक आ गया, ठीक है। करो आप, फिर देखता हूं कौन कौन कर पाता है। देखो वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा था राहुल की वर्तमान आयु, देखो वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 5:7 है। तो देखो वीणा की हमें दे दी 15 वर्ष, 15 वर्ष दे दी वीणा की हमें, तो वीणा के यहाँ पे कितना दिया है? अनुपात में कितना दिया है? 5, तो हम 5 से करेंगे तो 1 3 हो जाएगा, तो 5 दिए 15 और 7 इसके भी 7 से करेंगे तो 21 वर्ष आ जाएगी। राहुल की कितनी आ गई? 21 वर्ष। अब बोला कि दिनेश था राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:, देखो दिनेश और राहुल का अनुपात कितना है? 5:3। अब बोला देखो 5:3 है, यहाँ राहुल की आयु कितनी है? 21 वर्ष, यहाँ हम 21 करेंगे तो करेंगे 7 × 21, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, ठीक है, आ गई। अब दिनेश की आ गई वर्तमान आयु 35 वर्ष, ठीक है, और राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 21, यहाँ भी 21 वर्ष है, यहाँ वीणा की 15 वर्ष है, ठीक है। अब बोला किसकी? 4 वर्ष बाद दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है? दिनेश कितने का है? वर्तमान में कितना है? 35, वर्तमान में कितना है? 35 + 4 कितना हो जाएगा? 39। अब बोल दे कितने, दिनेश कितने के वर्ष का हो गया? 39 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बोल दे आपको वीणा, वीणा देखो वीणा कितने की है? वीणा कितने की है? वीणा +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। कितना? वीणा कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष की, वीणा 19 वर्ष की हो जाएगी। अब राहुल पूछ ले, राहुल कितने का है? देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो 21 + 4 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। राहुल कितने का हो जाएगा? 25 वर्ष का। देखो वीणा, राहुल, दिनेश, दिनेश कितने का? 39, राहुल कितने का? 25 और वीणा कितने की? 19 वर्ष। ये हमारा जो पूछा जाए वो हम बता देंगे, ठीक है, कितने का? 39 वर्ष। वर्तमान देखो यहाँ पे ना देकर बोल दे कि दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो दिनेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है बच्चों? 35 वर्ष, ठीक है। अब बोला कि 4 वर्ष बाद बोला है, अब मान लो यहाँ पे वर्तमान हो गई 35 वर्ष। अब देखो आगे जा रहे हैं, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, 4 वर्ष पहले की बोल दे तो 35 में 4 कम कर दे तो 31 साल का हो जाता। अब 4 वर्ष बाद की बोला है तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 39 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। कर लोगे सभी? आगे सभी को समझ में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आगे मुश्किल नहीं आएगा क्वेश्चन है, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। अब देखो वीणा की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है, ठीक है, कितना है? 8 गुना है, 8 गुना है, तो मान लो 8 गुना है, तो पुत्री, डॉटर और मीना 8 गुना है, तो 8 वर्ष बाद मीना
उसकी पुत्री की आयु की अनुपात 10:3 दे दिया। तो मीणा की वर्तमान आयु पूछी है। इसका अंतर 7, इसका अंतर 7, इसका अंतर 9। यही होगा ना, यही होगा ना बच्चों, यही होगा। देखो यार 10 अनुपात, यहाँ पे थोड़ा सा पुत्री नीचे है ना, पुत्री ऊपर है, तो यहाँ हम करेंगे 3/10 कर देंगे। ठीक है, अंतर कितने का? 7। इसका अंतर भी 7 का हो जाएगा। ठीक है, 7 का हो जाएगा। तो ये अंतर कितने का? 2 का। 2 बराबर हमें 8 वर्ष दिया, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो वर्तमान पूछा है 4 एकम 4, 1/8। तो हम 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, 4 से इसको 4 एकम 4, 8 चौके 32 वर्ष। अब बोला है मीणा की वर्तमान आयु कितनी है। देखो मीणा बड़ी हो गई ना, बड़ी हो गई तो 32 वर्ष। कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे सभी को आ गया समझ में? देखो दोबारा देख लो, एक बार और बता देता हूँ मैं। इसको छोड़िए आप, इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़िए। ठीक है, अब देखो, अब डॉटर है और मीणा है उसकी पुत्री है, तो 1/8। तो मान लो मीणा है उसकी पुत्री, ये माँ हो गई, ये बेटी हो गई। तो माँ हमेशा बड़ी होती है, बेटी हमेशा छोटी होती है। तो फिर क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 8 वर्ष बाद बोला है। तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3:10 की हो जाएगी। तो अंतर कितने का? 7। इसका अंतर 7। ये कितने का? 2। 2 बराबर हमें 8 दे दिया, तो 1 बराबर हमें 4 हो जाएगा। तो डॉटर और उसकी माँ हो जाएगी 1/8। इसको हम 4 से करेंगे, इसको हम 4 से करेंगे, 4 4 4 8 चुके 32। अब की पूछा किसका है? पूछा किसके है बच्चों? उसकी माँ का, मीणा की आयु कितनी हो गई? मीणा की आयु 32 वर्ष हो गई। और बेटी की पूछे तो, पुत्री की पूछे तो, पुत्री की आयु 4 वर्ष हुई। 8 वर्ष, 8 गुना है ना, 8 गुना है या नहीं है? 8 गुना है या नहीं है पूछ रहा हूँ। 8 चौके 32 है, गुना है बच्चों। ठीक है, गुना है। अब देखो, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मेरे भाई से आयु से 3 गुनी है। अब मान लो भाई हो गया, ये हो गई माँ, कितना? 1/3 गुना ही हो गई। अब बोला है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मैं मेरे भाई से 1/3 गुना हूँ। तो 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 वर्ष पहले तो 4 3 12 वर्ष, 12 वर्ष थी ना। तो वर्तमान आयु के बराबर था, अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था माँ की आयु के अनुपात, माँ की आयु देखो, भाई की 12 वर्ष हो गई। बोला है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखो भाई कितने के वर्ष का हो गया? 12 वर्ष का। तो 1 बराबर हमें 12 दिया है, तो माँ की पूछे तो 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों? 36 वर्ष। निकाल लोगे? अब कर लोगे सभी? देखो 1/3 दिया है ना, तो 1/3 को हम 4 से बचाती है 12। भाई की कितनी हो गई? 12 वर्ष। तो भाई 12 वर्ष, देखो यहाँ पे 1 अनुपात में दिया है, तो यहाँ 1 अनुपात बराबर हमें 12 दे दिया, तो 3 हमें 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों? 36 वर्ष। 36 वर्ष क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे सभी? अब देखो, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, कितना है? पुत्र, सन और राम कितना है? 3 गुना है, तो 1:3 हो जाएगा। उसके पिता की आयु 2/5 है, 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम उसके पिता की आयु कितना अंतर है? अब राम उसके पिता की आयु का अंतर पूछ लिया हमें, कितना है? करो फिर मैं बताता हूँ। अब देखो राम और उसके पिता का अंतर कितना? 2:5 है, 2:5 है। तो SRF ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो 1 3 3 2 5 2 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3 2 6, 2 1 2 कितना हो जाएगा? 15 6 21 23। ठीक है, 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बंदे कितने हो गए? 3। बंदे कितने हो गए? 3।
अब राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर पूछा है। राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर पूछा है। तो कुल कितना हो गया 23। 23 बराबर हमें 46 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 2 हो जाएगा। 3 दिया, अब 3 देखो राम है, उसका पुत्र है, ठीक है, उसके पिता की आयु का अनुपात, उसके पिता की आयु का अनुपात दे दिया हमें। देखो राम, देखो उसका पुत्र, देखो 3 पीढ़ी हो गई, मैं, मेरा पापा और मेरा दादा, ये दिया है हमें। ये सन हो गया, उसका पिता राम पुत्र हो गया, फिर ये उसका फादर हो गया। ठीक है, ये 1 बराबर 2 दिया है। अब बोला किसका है, राम था उसके पिता, राम ये हो गया, उसका पिताजी कितना है, उसका पिताजी कितना दिया है, 1 मिनट रुको, उसका पिताजी कितना दिया है, देखो ये देखो कितना 3 बंदे है ना, तो हमें 46/23 गुना में 3 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 6। 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 6 हो जाएगा। 1 बराबर 6 हो गया, 1 बराबर 6 हो गया, तो बोला किसका, राम और उसके पिता का। राम कितने का, 6 का, 15 ये हो गया। तो बोला कि इसका आयु में अंतर पूछा है, इसका आयु का अंतर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 1 बराबर 6 दिया है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 6 54 वर्ष, कितना हो जाएगा 54 वर्ष। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, दोबारा देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा आने वाला क्वेश्चन है हर एग्जाम में। ठीक है, देखो ये आपने सभी ने कर लिया, राम सन और राम और फादर, कितना 1:3 में और 2:5 में। ठीक है, ऐसे किया था ना सभी ने, देखो ऐसे लिख लेंगे, ये सभी को आता है। ऐसे करोगे, देखो 1 3 और 3 2 5 2, देखो राम की जगह पहले राम लिख लो, ये खाली पड़ा है ना, उसके पास बगल वाला, ये आपको बताया था मैंने, अनुपात में बताया गया था, ठीक है, आप देख लेना क्वेश्चन। 5 3 15, 3 2 6, 2 कम 2, कुल कितना हो गया 23। ठीक है, तो 6 कुल देखो इनका आयु का औसत दे दिया हमें 46 मल्टीपल बंदे कितने हैं 3, काटेंगे 2 3 2 6। तो इसका अंतर बोल दिया, राम और फादर का अंतर कितने का 9, 9 बराबर 6 कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कितना 54 वर्ष। ठीक है, कर लोगे सभी। अब देखो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आपको पूरा RS अग्रवाल बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। ये नहीं कि आपसे पैसा लिया जा रहा है, रेगुलर क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सभी को राधे राधे।